मंजिल का हो। भगवान से नित्य प्रति ये प्रार्थना करना चाहिए कि नित्य मेरा मन मेरा भाव आपके चरणों की ओर बढ़ता रहे, आपके श्री चरणों में मेरी भक्ति नित्य बढ़ती रहे। भक्त कहता है कि प्रभु मेरा जीवन कभी आपके भक्ति से वंचित ना हो, मेरा जीवन जब तक है आपकी भक्ति, आपका स्नेह, आपका प्रेम मुझे मिलता रहे। और जिस ओर भी मेरे कदम बढ़ें, मेरे चरण जिस ओर जाएं, वो रास्ता कोई और नहीं बल्कि वो रास्ता आपकी मंजिल का हो। मंजिल क्या है? बोले भक्त की मंजिल है भगवान की कथा पंडाल, भक्त की मंजिल है भक्ति करने का उसे मौका मिले, भक्त की मंजिल है प्रभु का द्वार, वो ये न किन प्रकार भगवान के द्वार तक चला जाए। इसलिए नित्य गोविंद से कहिए, ये कदम जिस ओर बढ़े वो रास्ता तेरी मंजिल का हो, तुमसे दूर रह के एक पल भी मेरा जीवन ना हो, इतनी कृपा करना सांवरे, जीवन में नित्य भक्ति का क्रम बढ़ता रहे। नित्य आपके चरणों में मेरा मन प्रेम मेरा भाव बढ़ता रहे। ये जितने भक्त हैं उन सभी को रोज प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम अपने व्यापार के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आज जब मैं दुकान खोलूं तो सबसे बढ़िया बढ़िया ग्राहक मेरे यहाँ आए और इतनी बिक्री हो कुछ पूछिए मत प्रभु। हाँ अधिक होगा हनुमान जी महाराज तो अगले मंगलवार को मिलेंगे 1.25 किलो देसी घी के लड्डू के साथ। तो वही भाव भक्ति के लिए भी होना चाहिए। हे गोविंद मेरा मन मेरा प्रेम मेरे भाव नित्य प्रति बढ़ता रहे, और जब भी आपकी कथा सुनने को मिले तो मेरे कदम अपने आप आपके कथा की ओर बढ़ते चले जाएं, मुझे लेके जाना ना पड़े बल्कि वो स्वयं मुझे लेके आगे बढ़ जाएं। ये प्रार्थना नित्य भक्त की भगवान के श्री चरणों में होनी चाहिए। कल के कथा क्रम में भगवान के नित्य सुंदर भक्ति का क्रम हम लोगों ने सुना, बड़े प्यारी प्यारी कथाओं का आप लोगों ने आनंद लिया। सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन किनारे आए। राजा परीक्षित जिनके जीवन में यह श्राप लगा कि आज के 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग डसेगा और उनकी मृत्यु होगी, अपनी मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए और सारे जगत की मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए परीक्षित जी ने कितना बड़ा त्याग किया है। अब कभी परीक्षित के त्याग का अनुभव कीजिए मेरे भाई बहन। हमसे आपसे एक घर एक मकान एक दुकान एक रिश्तेदार नहीं छूटता है, और श्री परीक्षित जी महाराज का जीवन देखिए जिन्होंने भगवान को पाने के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया। मुझे गोविंद मिले मेरा जीवन संवर जाए, अपना राज्य छोड़ दिया, इतने इतने नौकर चाकर इतनी पत्नियां इतनी देवियां सबको छोड़ दिया। हम लोग तो एक घर के राजा होते हैं, किसी एक गांव के राजा होते हैं, किसी एक जिले के राजा हो सकते हैं, लेकिन परीक्षित जी उस समय सारी धरती के इकलौते राजा थे। ये नजरें जहां तक देखेगी मेरे भाई बहन, परीक्षित का ही राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था। जहां तक भी नजरें देख सके, हमारी सोच जहां तक जाए वहां तक राज्य परीक्षित का फैला हुआ है। लेकिन इतने बड़े राजा होकर भी जब गोविंद को पाने की इच्छा हुई, भगवान के शरणागति का अवसर मिला तो उस अवसर को चूके नहीं। हमारे आपके जीवन में भी कई बार गोविंद से मिलन का अवसर मिलता है, जैसे यही अवसर आया है। इस भक्ति रूपी गंगा में स्नान करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा मेरे भाई बहन। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। जिनके जीवन में बड़ी भाग्य जगे अथवा कहें कि जन्म जन्मांतर की पुण्य उनके जीवन में जग जाए, तब उन्हें भगवान की भागवत सुनने का अवसर मिलता है मेरे भाई बहन। और ऐसे अवसरों को भी छोड़कर व्यक्ति विषयों में लगा रहे,
विषय भोगों में अपने समय को लगाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। हमारे यहां कहते हैं कि वो हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। लिसन केयरफुल्ली माय डियर, वो हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। अरे भाग्य तो उनकी जागे जो मेरे ठाकुर की कथा में लागे। उनका जीवन जग गया भैया जो मेरे गोविंद की कथा में लगे हुए हैं। हम लोगों का भाग्य कितना, मैं तो अपने भाग्य की हमेशा सराहना करता हूं कि कम से कम गोविंद ने इतनी बड़ी कृपा की कि मुझे उनकी कथा गाने के लिए उन्होंने चुन लिया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। वरना दुनिया में कितने लोग होंगे, दुनिया में कितने पवन नाम के लोग घूमते होंगे, उन्हें कौन जानता होगा। लेकिन ये तो कृपा गोविंद की हुई जिन्होंने इतना सुंदर अवसर दिया, ये वाणी दी, अपना नाम गाने को दिया। तो आज देखिए पवन देव महाराज बना दिया। लोग नमन करते हैं, लोग प्रणाम करते हैं, मुझे नहीं, इसी भगवान की भक्ति और श्रद्धा को। जिस दिन ये वाणी, ये भक्ति, ये जीवन का क्रम चला जाए, उस दिन हमें कोई नहीं पूछेगा मेरे भाई बहन। इसलिए इस व्यासपीठ की बड़ी महिमा है। और इस व्यासपीठ पे वही बैठता है जिसको मेरे गोविंद सेलेक्ट करते हैं। चाहते तो बहुत लोग हैं, इच्छा तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन जब तक गोविंद की कृपा ना हो तब तक यहां बैठने का हमें अवसर नहीं मिलता। किसी शायर ने बड़ी सुंदर लाइन कही है रोहित भैया कि लिखना नहीं आता था एक शब्द भी मुझे। किसी शायर की लाइन है कि लिखना नहीं आता था एक शब्द भी मुझे, लेकिन मोहन तुम्हारे प्यार ने शायर बना दिया। गोविंद कृपा हो जाए भैया तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा हम वंदे परमानंद माधव। उनकी कृपा हो तो गूंगा भी पंचम स्वर से बोले, लंगड़ा भी वैष्णो देवी की चढ़ाई को चढ़ के और इतने ऊंचे जाकर माता के पावन चरणों में प्रणाम कर ले। और यदि उनकी कृपा ना हो तो कितना भी बल हो, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, जब तक शरणागति भगवान के प्रति ना हो ना, तब तक दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन हमारा मान यश नहीं होता। कितने बड़े बड़े लोग दुनिया में हैं जिनके पास कितने पैसे होंगे। अयोध्या फैजाबाद में क्या कम बड़े लोग हैं? बहुत बड़े बड़े लोग हैं महाराज, जिनके पास इतना पैसा होगा वो खुद नहीं जानते क्या करें। लेकिन जिन्होंने भगवान के दामन को पकड़ लिया, अब कथा जब श्री इंदुबाला अग्रवाल परिवार में हो रही है, तो अब जब 7 दिन तक ये कथा होगी या जितने दिन तक इस कथा की चर्चा होगी, तो लोग क्या कहेंगे? बोले भागवत हो रही थी, कौन करवा रहा था? बोले महावीर शरण अग्रवाल और अग्रवाल परिवार में कथा हो रही थी। तो जरूरी नहीं कि धन अधिक हो भैया, लेकिन गोविंद शरणागति से हमारा प्रेम जुड़ा है तो हमारा मान यश भगवान अपने आप बढ़ा देते हैं। प्रभु कहते हैं तुम मुझसे जुड़ जाओ, फिर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भाई अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बना लिया, अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप दी। उसके बाद अर्जुन ने थोड़ी कुछ किया, उसके बाद तो फिर जो कुछ किया वो मेरे कन्हैया ने किया। क्या नहीं करते भगवान भक्त के लिए। जब भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में ये प्रण कर लिया, दुर्योधन ने बड़ा डांटा, बड़ा लज्जित किया। आप अन्न तो मेरा खाते हैं, लेकिन आप पांडवों की दुहाई करते हैं। आप चाहते ही नहीं कि किसी पांडव को आप मारे, क्योंकि आप पांडवों को अधिक प्रेम करते हैं। तो भीष्म पितामह को बात लगी और उन्होंने प्रण कर लिया कि कल एक पांडव का वध अवश्य होगा। अब प्रभु को चिंता हो गई। अर्जुन को पांडवों को उतनी चिंता नहीं है जितना मेरे गोविंद को हो गई। क्यों? क्योंकि ये पांचों भगवान की शरणागति में बैठे हुए हैं। और जब जीव मोहन की शरणागति में बैठता है, उसे दुनिया का कोई आश्रय नहीं होता, उसे दुनिया का और कोई भाव नहीं होता। जिसने दुनिया भुलाकर दुनिया बनाने वाले से प्रेम कर ली, आश्रय ले लिया, उनसे प्रीति कर ली, उनकी सारी जिम्मेदारियां मेरे गोविंद स्वयं निभाते हैं।
राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। अब भगवान को चिंता हो गई, क्या करें प्रभु। दुर्योधन की पत्नी को भीष्म पितामह ने बुलाया और दुर्योधन से कहा कि अपनी देवी को भेज देना, आज अर्धरात्रि में वो मुझसे मिलने के लिए आए, मैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का